अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कटिंग के ज़रिए जो पौधे हम लगाते हैं वो जल्द फल दे देते हैं और कटिंग जो लगाने का सही फ़ायदा है वो फलदार पौधों का ही होता है, क्योंकि वो पहले या दूसरे साल फल दे देते हैं। उस पर हमें जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कटिंग करनी किस तरह है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप इस तरीके से करें, इंशाल्लाह कटिंग कामयाब होगी और जल्द आपको फल भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये मौसमी का पौधा है जिसकी एज जो है तकरीबन 8 साल हो चुकी है और ये ऑलरेडी फल दे रहा है। जो हमने शाख लेनी होगी वो ऐसे पौधे से लेनी होगी जो ऑलरेडी फल दे रहा हो। अगर फल नहीं दे रहा तो उसकी कलम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि फल देने वाले पौधे से ही हमने जो है शाख लेनी है। और मुझे ये शाख सही लगी है तो मैं इसका इंतखाब कर रहा हूँ। इतनी मोटी हो जिससे ज़्यादा बारीक जो है शाख वो चलने के चांस कम होते हैं। जितनी मोटी होगी समझ लें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। शाख जो है मैंने काफ़ी बड़ी जो है उतार ली है, तो इसकी कटिंग करके ना इसे 1 फुट तक ले आते हैं। ज़्यादा बड़ी जो लंबी शाख है वो आपने नहीं लगानी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट हो वो आप लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि जो शाख हम लें उसके नीचे से जो शाख है वो थोड़ी सी साइड पर गई हो। उसका कहा जाता है कि वो जल्दी कामयाब हो जाती है। तो आज जो है मैं थोड़ी सी यू शेप की शाख लूँगा, उसे लगाते हैं और देखते हैं क्या। जो हिस्सा हमने मिट्टी में दबाना है उसका जो 1 से 2 इंच हिस्सा है उसका हमने छिलका उतार देना है सही तरह से। शाख की फ़ाइनल लुक ये देख लें, इस तरह से है। ऊपर से जो है थोड़ा सा तिरछा आपने काट देना है और नीचे से जो है थोड़ी सी शाख टेढ़ी हुई हो। उसके बाद जो है आपने खीरा लेना है, उसे कट लगा। उसके बाद जो है आपने खीरे का पीस लेना है छोटा सा। खीरा जो होता है रूट्स निकालने में जो है मदद देता है। जहाँ से हमने लकड़ी का जो है छिलका उतारा होगा उस जगह पर आपने जो है अच्छी तरह उसे लगा देना है। और जो पूरी शाख है उसके ऊपर भी लगा देंगे तो उससे ये होगा कि लकड़ी को फंगस नहीं लगेगी। अक्सर हो जाता है ग्राफ्टिंग करते हैं या कलमे लगाते हैं तो उस पर फंगस आ जाती है। तो ये जो है खीरा लगाने से फंगस से भी बचेगा और जो रूट्स हैं वो जल्दी निकल आएंगी। तो अब जो है हमने मिट्टी में जो है इस कलम को लगा देना है। और मिट्टी जो है सिंपल है, इसमें किसी भी किस्म की कोई खाद ऐड आपने नहीं करनी। इस तरीके से जो है आप इसे लगा दें। जब कलम हम पहली बार लगाएंगे तो पानी जो है हमने उसी टाइम ही देना, उसके बाद जो है पानी नहीं देना, क्योंकि पॉली बैग से जो है गमला बंद हो जाता है तो उसमें जो है नमी बरकरार रहती है। तो पानी का कोई मसला नहीं होता, दोबारा उसे पानी नहीं देना होता जब हमने कलम लगा दी हो। पानी जो है हमने एक बार ही देना है। आर या पार वाली गेम होती है, या तो चल गया या तो है नहीं चल गया। तो उसके बाद जो है हमने पॉली बैग को इस तरह बंद कर देना है, हवा और जो पानी है दोबारा इसके अंदर ना जाए। दोस्तों, जो पहली स्टेज है यहाँ तक वो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है कटिंग नहीं चलती अगर आप उसको धूप में रख दें। उसकी लोकेशन जो है बड़ी अहमियत रखती है। तो मैं आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ कि उसके बाद जो पौधा है हमने किस जगह रखना है। ये देख लें, बड़े बड़े ट्री हैं, उनके नीचे मैंने जो है ये पौधा छुपा के रख दिया। इधर बिल्कुल भी जो है धूप नहीं आती और ठंडक रहती है। तो आपने भी जो है कलम लगाने के बाद जो है उसको इस जगह रखना है जहाँ पर बिल्कुल भी धूप ना आ रही हो, या मॉर्निंग की आ जाए 1 घंटा, उससे ज़्यादा धूप उस पर नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, 40 दिन बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। पत्ते जो है निकल आए और थोड़े थोड़े से जो है बड़े हो गए। पॉली बैग के अंदर रहे तो कोई मसला नहीं है जब तक भी हैं। इससे अगर 1 महीना ज़्यादा भी पॉली बैग के अंदर रहे पौधा तो कोई मसला नहीं है, आप उसे जब मर्ज़ी खोल सकते हैं। लेकिन तेज़ धूप हो जब, तो फिर समझ लें अगर खोलेंगे भी तो पौधा साथ ही मुरझा जाएगा। आइडियल मौसम होना चाहिए, मसलन कि जैसे ठंडा मौसम है, मौसम के आगे हम बेबस है। मौसम सही होगा तो पॉली बैग जब हम हटा देंगे तब भी जो है पौधा चलता रहेगा। अगर गर्मी तेज़ हो जाएगी तो पौधा जो है इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है मुरझा जाएगा। और कटिंग लगाने का जो बेस्ट मौसम है जनवरी फरवरी को आप लगा सकते हैं, और बरसात के मौसम में। मैंने जब ये कटिंग लगाई है तो बरसात के मौसम में लगाई है। बरसात का मौसम बेस्ट होता है कटिंग लगाने के लिए, एयर लेयरिंग करने के लिए, ग्राफ्टिंग करने के लिए, इन चीज़ों के लिए ये मौसम होते हैं। तो आपने इसी मौसम में जो है यही काम करने हैं। इनके अलावा अगर आप करते हैं, कटिंग लगाते हैं
तो वो जो है नहीं चलेगी। ग्राफ्टिंग करते हैं वो नहीं चलेगी, उसके लिए ख़ास मौसम होता है, उसको आपको समझना ज़रूरी है कि उस मौसम के अलावा जो है आपने कोशिश भी नहीं करनी इसे लगाने की, वो नहीं कामयाब होती, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। 60 दिन की ये मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। पौधा जो है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और ये जो इंशाल्लाह नेक्स्ट साल आएगा उसमें ये फल भी देगा। तो सीड की बजाय जो है आप कलमों से पौधे लगाएं, फल लेने अगर आपने जल्द। तो दोस्तों जब आपने 60 से 65 दिन हो जाए पौधे को लगाए हुए तो उसकी रूट्स जो हैं फिर बन चुकी होती हैं। 30 से 35 दिन में रूट्स जो है नहीं बनती, और जो सिट्रस के पौधे होते हैं जो भी हम लगाते हैं उसकी रूट्स जो हैं बड़ी तेज़ी से जो है बढ़ती हैं। तो मैं आपको ये इसलिए रूट्स दिखा रहा हूँ कि इसकी रूट्स जो हैं बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। जो भी कोई भी हमने लगाया, लेमन का लगाया हो, चाहे मौसमी, फ्रूटर, माल्टा, जो इसके ख़ानदान के पौधे हैं उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती दूसरे पौधों के अलावा। मट्टी को जो है साफ़ कर लेते हैं और इसकी रूट्स देखते हैं किस हद तक निकली हुई थी। और ये अब भी जो है मैं इसको दोबारा जो है मट्टी में लगाऊंगा तो ये पौधा जो है चलना शुरू हो जाएगा, इसे कोई नुकसान नहीं है इस तरह करने से। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है मैंने अपनी मौसमी का एक और पौधा जो तैयार किया हुआ, जिसकी मेरी एक शॉर्ट सी वीडियो थी, उस पर बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ था, तो वो भी मैंने जो है इसी तरीके से ग्रो किया था। तो थंबनेल पे जो है मैं उसकी तस्वीर एक लगा दूंगा, अगर आपने वीडियो देखनी हो तो मेरे ख़्याल में सबसे पहली मेरी वीडियो होगी जिसमें मैंने थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिखाया हुआ है।